नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा हो, राजा हो या प्रजा हो, महाराजा हो, महाराजाधिराज हो, हर कोई आदमी आने वाले भविष्य की जानकारी चाहता है। आने वाला वर्ष, आने वाले दिन, आने वाले महीने ये मेरे कैसे होंगे। तो ये जो राशिफल हम देते हैं, एक राशि के आधार पर हम देते हैं। केवल चंद्रमा से राशि बनती है और उसमें तो पूरे भारतवर्ष के अंदर 12-12 करोड़ आदमी जो है एक एक राशि के अंदर आ सकते हैं, लेकिन विशेष जो जानकारियां होती हैं वो जन्मपत्री से प्राप्त होती हैं। अब मैं धनु राशि का फल आपको जनवरी के महीने 2022 का मैं दे रहा हूं। धनु राशि से इस समय पर दूसरे स्थान के ऊपर शनि बैठे हुए हैं, उतरती हुई 7.5 है, लेकिन ये पहले अगर आपको कोई लॉस करवा चुकी है तो अब वो जो है लाभ देने वाली है, लाभ की तरफ आपको अग्रसर करने वाली है और आपको जो है लाभ के रास्ते ये दिलवाने वाली है। और अब इसी साल के अंदर चौथा जो है कोई ना कोई प्रॉपर्टी का विवाद आपके परिवार में हो सकता है। कुछ झगड़े हो सकते हैं, कुछ कलह हो सकता है और हो सकता है कोई भी अगर प्रॉपर्टी का विवाद है तो वो लंबित होता हुआ आगे चला जाए। इसके साथ साथ अब ये स्वास्थ्य को पुराना कोई रोग है तो उसको ये मिटाने वाला है और अतुलित लाभ देने वाला है। ये शनि यहीं से बैठ करके और अतुलित लाभ, अतुल्य लाभ, आकस्मिक लाभ ये जो है देने वाला है, रुका हुआ धन देने वाला है या आकस्मिक लाभ देने वाला है। बृहस्पति आपका तीसरे स्थान में बैठ करके और पराक्रम की वृद्धि करते हैं। भाइयों से, मित्रों से अच्छे संबंध ये बनाने वाले हैं और भाग्य को वृद्धि करने वाले हैं। लंबी लंबी यात्राएं करवाने वाले हैं और वो यात्राएं हो सकता है साल साल भर के लिए हो। और इसके साथ साथ पत्नी का जिनका अगर संबंध नहीं हुआ है, ऐसे धनु राशि वालों के लिए इस वर्ष सगाई संबंध का ये वर्ष है। इस वर्ष के अंदर सगाई और संबंध हो सकते हैं और इस महीने में तो विशेष करके हो सकते हैं, जो कि जनवरी का महीना है। अब हम चलते गए राहु और केतु के हिसाब से अगर हम चलते हैं तो राहु 6ठे स्थान में है धनु राशि के। तो ये 6ठा स्थान का राहु रोग, ऋण और रिपु इनको समाप्त करने वाला है, रोगों को समाप्त करने वाला है। कोई भी कोर्ट केस या कोई अदालती मामले आपके चल रहे हैं तो उसके अंदर आपको लाभ होने वाला है और शत्रुताओं या शत्रुओं को जो है ये समाप्त करने वाला है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, मंगल और केतु आपकी 12वीं राशि के अंदर बैठे हुए हैं। आकस्मिक रूप से कहीं ना कहीं कोई ना कोई कानूनी विवाद में आप ना फंस जाएं, उस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एक तरफ राहु कानूनी विवादों के अंदर आपको सफल करने वाला है, लेकिन एक तरफ केतु जो है कानूनी विवादों में डालने भी वाला है, इसलिए निश्चिंत ना हो जाएं, उसके प्रति जागरूक रहें। अब मैं आपको हर महीने की, इस महीने की हर 2 दिन के हिसाब से मैं आपको राशिफल बता रहा हूं। पहली जो तारीख है तो पहली तारीख से तीसरी तारीख तक अर्थात 3 तारीख तक का जो समय है वो आपका बहुत बढ़िया गुजरने वाला है। मन प्रसन्न रहेगा। और 3 तारीख से 5 तारीख तक का भी जो समय है वो धन लाभ का समय है, परिवार में उत्सव का समय है और इस समय पर कोई ना कोई अच्छी बातें परिवार के अंदर होंगी। धन वृद्धि के रास्ते बनेंगे, धन वृद्धि के मौके मिलेंगे। और 3 तारीख से 5 तारीख तक का जो समय है ये भी मित्रों से और भाई बंधुओं से ये भी लाभ देने वाला है, अपने पराक्रम को बढ़ाने वाला है, अपने जो है प्रभुत्व को बढ़ाने वाला है। लेकिन इसके बाद में 5 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक का जो समय है उस 7 तारीख तक के समय के अंदर, ये 7 तारीख से लेकर 9 तारीख तक का समय ये आपको थोड़ा सा चिंता में डाल सकता है। बाकी नुकसानदायी कुछ भी नहीं है, बस केवल बिना काम की चिंता उस समय पर रह सकती है, तो उसके प्रति आप सावधान रहें। और इसके साथ साथ अब जो है 10 तारीख से 12 तारीख तक का जो समय रहेगा वो आपको अच्छा फल देने वाला है। अगर आप पढ़ाई करते हैं या कोई कंपटीशन कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके अंदर ये 2 दिन आपको अच्छे सफल जाने वाले हैं। अगर इस समय पर होने वाला इंटरव्यू या इस समय पर मिलने वाला कोई भी परिणाम वो आपके अनुकूल जा सकता है। अब इसके साथ साथ 12 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक का जो समय होगा उसके अंदर आप थोड़े से रोगों से घिर सकते हैं, शत्रुओं से घिर सकते हैं। 2 दिन के प्रति जो है आप जागरूक रहें, सावधान रहें। 15 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक का जो आपका समय गुजरेगा वो समय अच्छा है, मेल मिलाप करवाने वाला,
संबंधों को करवाने वाला, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेयसी के बीच में ये अच्छे संबंध उत्पन्न करने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ 17 से लेकर के 20 तारीख तक का जो आपका समय रहेगा ये थोड़ा सा कष्टों को देने वाला है। कोई बीमारी हो सकती है, जुकाम से, सर्दी से, निमोनिया से संबंधित जो है कोई भी कफ से विकृति ये पैदा कर सकता है, तो उसके प्रति आप सावधान रहें। 20 तारीख से 22 तारीख तक का जो समय आपका रहेगा, ये 22 तारीख तक का जो समय है ये मैंने आपको बताया। अब 22 तारीख तक का जो समय है ये इसके अंदर थोड़ा सा कोई यात्रा आपकी हो सकती है, वो यात्रा लाभकारी होगी और जाएंगे इस यात्रा के अंदर तो लाभ ही लाभ लेकर के आएंगे। और कोई ये छोटी भी यात्रा हो सकती है, बड़ी भी यात्रा हो सकती है, लेकिन जैसी भी यात्रा हो, यात्रा होगी और उस यात्रा को आप करें, आपको लाभ मिलेगा। अब 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक का जो सज्जनों जो समय है आपका, वो कोई राजकीय उन्नति देने वाला है, राज्य से कोई ना कोई अच्छा लाभ करवाने वाला है, पिता से लाभ करवाने वाला है, कोई भी विजय ये दिलवाने वाला है। 22 तारीख से 24 तारीख का बताया। अब 24 तारीख से लेकर के और 26 तारीख तक का जो समय है वो लाभ का है, उसमें अनायास लाभ की प्राप्ति होगी। कहीं भी रुका हुआ डूबा हुआ धन भी जो है आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन लाभ के रास्ते इस समय पर मिलेंगे और लाभ भी आपको होगा। अब इसके साथ साथ जो 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक का जो समय है उसके लिए थोड़े सावधान रहें। उसके अंदर कोई नुकसान हो सकता है, कहीं धन डूब सकता है, या इस समय पर दिया जाने वाला धन वो रुक सकता है, हो सकता है वो ना मिले। इस समय पर किया जाने वाला कोई भी सौदा वो आपका नुकसान दे हो जाए, कोई नुकसान देने वाला हो जाए। अब 29 तारीख से लेकर के 31 तारीख तक का जो समय है वो पूरे महीने का निचोड़ है, इसके अंदर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और मित्रों, ये जो हमारा चैनल है इसको आप सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं और आने वाले महीनों के हर महीने की आपको जो है राशिफल आपको प्राप्त होंगे। ज्योतिष से, वास्तु से और धर्म ग्रंथों से रिलेटेड आपको बहुत से वीडियो आपको प्राप्त होंगे, उनसे आप लाभान्वित हों। और एक मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि जब भी आप फ़ोन करें तो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे के बीच में फ़ोन करें। कितने ही फ़ोन रात्रि को आते हैं, ना सोते गए और ना सोने देते हैं, तो इसकी जो है कृपा बनाए रखें। नमस्कार। दैवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र से संबंधित जानकारी हेतु हमारे YouTube चैनल श्री वशिष्ठ को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल का बटन जरूर दबाएं। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838 98421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।